Hello students, welcome in this video, and this video is for class 10th CBSE, and this chapter is number 3rd, the Midnight Visitor of the book Footprints Without Feet. Okay, first of all, there is given the introduction of the chapter. Ozible, a secret agent, is expecting to get a very important report. ओजिबल एक सीक्रेट एजेंट है और वो एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट पाने के लिए अपेक्षा कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विद ए पिस्टल। एक दूसरा एजेंट मैक्स होता है, सीक्रेट एजेंट जिसका नाम मैक्स है, और वो अपनी पिस्तौल से ओजिबल को डराने की कोशिश करता है, धमकी देता है। डिमांडिंग द रिपोर्ट, और उससे रिपोर्ट मांग रहा है। डज ओजिबल आउटविट हिम, तो क्या ओजिबल उस पत्र को प्राप्त कर लेता है, क्या उसको वो गेट कर लेता है। एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर, हाउ इज़ ओजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ओजिबल दूसरे गुप्तचरों से किस प्रकार से अलग है। Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? Fowler कौन है और उसके पहले रोमांच का अनुभव कैसा होता है। इन क्वेश्चंस के बारे में हमें इस पैराग्राफ में मिलेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं। Ozible did not fit any description of his secret agent Fowler had ever read. ओजिबल किसी भी प्रकार से एक सीक्रेट एजेंट के लिए फिट नहीं था जो फॉलर ने पढ़ रखा था। मतलब ओजिबल लगता ही नहीं था, किसकी नज़र में, फॉलर की नज़र में ओजिबल एक सीक्रेट एजेंट जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लोमी फ्रेंच होटल वेयर ओजिबल हैड ए रूम, फॉलर फेल्ट लेट डाउन। और एक फ्रांसीसी होटल के अंधेरे तथा जहाँ स्मेल भरी जो गलियां थीं, जिस होटल में ओजिबल का कमरा बना हुआ था, फाउलर उसके पीछे पीछे चलते हुए बड़ी निराशा महसूस कर रहा था। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। यह एक छोटा सा कमरा था जो सबसे ऊपरी बिल्डिंग के 6ठी इमारत पे था। एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और जिसका माहौल जो था वो बिल्कुल भी रोमांचकारी नहीं था, वो फिट नहीं बैठता था कि वो रोमांचकारी जगह थी। ओजिबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ओजिबल के लिए कि ओजिबल बहुत ज़्यादा मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और उसके बोलने का तरीका भी अजीब था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली, यद्यपि वह फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषा ही आसानी से बोल लेता था, यानी कि दोनों भाषाओं के बारे में वो जानता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। हालांकि उसने अमेरिकी लहजा नहीं छोड़ा जब वह बोस्टन से पेरिस 20 साल पहले आया था। You are disappointed, Ozible said Weasley over his shoulder। और ओजिबल ने अपनी कंधा, यानी कि उसने कंधा झुकाकर ओजिबल ने कहा, ऐसा लगता है कि आप नाराज़ हो। You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger। यद्यपि वह फ्रांसीसी, यानी कि over his shoulder and a secret agent, spy dealing in espionage and danger। आपको इस बारे में बता दिया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, यानी कि स्पाई जासूस को बोलते हैं। डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, और मैं गुप्तचरी का काम करता हूँ और रिस्क भी, यानी कि खतरे भी उठाता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक, और
आपने मुझसे मिलने की इच्छा जताई थी, ठीक है। आप एक लेखक हो, आप एक युवा यानी कि युवा व्यक्ति हो और आपको रोमांटिक चीज़ें बहुत पसंद है। यू एनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। और आपने रात के समय की जो मिस्टीरियस थिंग्स थी यानी कि रहस्यमयी चीज़ें थीं, जैसे बंदूकों की आवाज़ें, शराब में नशीली दवाइयों को मिलाने की कल्पनाएं, ये सब। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. किंतु इसके बजाय, इंस्टेड एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, इंस्टेड इसके बजाय आपको यह बोरिंग शाम यानी कि बोरिंग जो शाम थी, डल इवनिंग थी, वो एक मोटे आदमी के साथ फ्रांसीसी जो संगीत हॉल या म्यूज़िक हॉल था उसमें आपको बिताना पड़ा। और वहाँ पर एक यानी कि स्लोपी फैटमैन का मतलब मोटा आदमी, मोटा तगड़ा आदमी इसको बोल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़, और जिसके हाथों में काले आँखों वाली सुंदरियों के यानी कि जो ब्यूटीज़ थी, जो सुंदर महिलाएं थीं, के हाथ संदेश प्राप्त होने के बजाय मुलाकात का समय प्राप्त करने के लिए, ठीक है, किसका, मुलाकात का समय प्राप्त करने के लिए टेलीफोन का संदेश प्राप्त हुआ, ठीक है। गेट्स ओनली ए प्रोसेक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। यू हैव बीन बोर्ड, ऐसा लगता है जैसे कि आप बोर हो गए। क्या हो गए, बोर हो गए। द फैट मैन चकल्ड टू हिम एज द अनलॉक्ड, और ओजेबल जो था वो अपने आप पर मुस्कुराया जब अपने कमरे के दरवाजे को खोलते हुए वो एक तरफ खड़ा हो गया। ओके, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, ताकि उसका मेहमान अंदर आ जाए। तो ओजेबल मुस्कुराया और उसने अपने मेहमान के लिए क्या कर दिया, दरवाज़ा खोला और वो खुद एक बगल में खड़ा हो गया। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ओजेबल टोल्ड हिम, बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गए हैं, ओजेबल ने उसको बताया। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, किंतु मेरे युवा मित्र आप प्रसन्न रहो, खुश रहो। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स कम टू मी। और आप देखेंगे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पेपर जिसके लिए अनेक पुरुष और महिलाएं अपने जीवन को खतरे में डाल चुके हैं, ऐसे कागज़ को मेरे पास आते हुए देखा है। समडे सून दैट पेपर में विल वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इन दैट थॉट्स इन ड्रामा इज़ देयर नॉट। जल्दी आप किसी न किसी दिन वह कागज़ इतिहास को भी इफेक्टिव करे यानी इफेक्ट में डालेगा, उसको प्रभावित करेगा इस विचार में कि वह नाटक है। क्यों है ना नाटक। एज ही स्पॉक ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, जैसे ही वह बोला ओजेबल ने पीछे से उसके दरवाजे बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसने लाइट को ऑन कर दिया। एंड एज द लाइट केम ऑन, किंतु जैसे ही लाइट आई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉलर जो था, ठीक है, उसको अपना पहला वास्तविक रोमांच मिल गया। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। उसने देखा कि वह कमरे के आधे हिस्से में ही गया होगा कि उसे एक आदमी अपने हाथों में बंदूक लेकर खड़े होते हुए देखा कि एक व्यक्ति अंधेरे में ही पहले बंदूक लेकर खड़ा हुआ था।
ऑजिबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, ऑजिबल थोड़ी देर अपनी पलकें झपकाता रहा। मैक्स ही विज्ड, मैक्स वह जोर से बोला। यू गेव मी ए क्वाइट ए स्टार्ट, आई थॉट यू आर इन बर्लिन। मुझे तो बिल्कुल ही तुमने चौंका दिया, मुझे तो लगता था कि तुम बर्लिन में हो। वाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, किंतु तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज सरेंडर ए लिटिल लेस देन टॉल विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द crafty pointed countenance of a fox there was about him। और मैक्स एक पतला सा और थोड़े लंबाई में कम था, कद में छोटा था। उसका चेहरा बिल्कुल लोमड़ी जैसा आभास कराता था, बिल्कुल चतुर। और उसके बारे में कि यानी कि जो लगता था वो मैक्स के बारे में बता रहे कि मैक्स जो है वो एक दूसरा जो सीक्रेट एजेंट था उसके बारे में बताया कि वो पतला सा था, हाइट में थोड़ा छोटा था और उसकी शक्ल बिल्कुल लोमड़ी जैसी दिखाई देती थी। ओके, असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग हिम, और उसे बताया गया कि वह अपनी जो गन है वो छोड़ दें, क्योंकि वो बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता था, मेनांसिंग नहीं लगता था। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, वह बुदबुदाया बोला कि वह रिपोर्ट कहाँ है। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। उस रिपोर्ट के लिए, वह रिपोर्ट जिसमें कि मिसाइलों से संबंधित बातें हैं, और जो रिपोर्ट आज तुम्हारे पास आ रही है, मैंने सोचा कि वह रिपोर्ट मैं तुमसे प्राप्त कर लूं, क्योंकि वह तुम्हारे हाथों की बजाय मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली, ऑजिबल एक आराम कुर्सी पर बैठ गया, उसका मन बड़ा भारी था। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कांट बेट ऑन इट। इस समस्या यानी कि इस प्रॉब्लम को इस बार मैं उन मैनेजमेंट वालों के सामने उठाने जा रहा हूँ, और चाहो तो तुम इस बात को शर्त भी लगा सकते हो। ही सैड ग्रिमली, उसने बड़ी गंभीरता से कहा। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इनटू माई रूम थ्रू दैट न्यूजेंस ऑफ ए बालकोनी, और एक महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कोई मेरे कमरे में उस छज्जे के कारण, यानी कि जो हमारे इस कमरे के पीछे एक छज्जा है, बालकोनी है, इस बालकोनी के कारण मेरे कमरे में घुस आया। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और फाउलर की नज़र उस कमरे की अकेली खिड़की पर गई। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। यह एक कॉमन सी विंडो थी जिसके बाहर रात के समय की फैली हुई रोशनी आ रही थी, यानी कि जो काली रोशनी थी, यानी कि जो कालापन था, अंधेरा था, वो आ रहा था। बालकोनी मैक्स सेड, बालकोनी मैक्स ने कहा विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, यानी कि उसने उत्सुकतापूर्ण तरीके से कहा। क्या कह रहे हो बालकोनी? नो ए पास की, नहीं, एक गुप्त चाबी से मैं अंदर आया हूँ, बालकोनी से नहीं। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकोनी, मैं तो बालकोनी के बारे में जानता भी नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन, हाँ अगर मुझे पता होता तो शायद मैं कुछ खतरों से बच जाता, मेरी मुसीबत कुछ कम हो जाती। इट्स नॉट माई बालकोनी, ऑजिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑजिबल ने बड़े चिढ़ते हुए स्वभाव में कहा कि वो बालकोनी मेरी नहीं है, वो छज्जा मेरा नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, वह दूसरे किसी, यानी कि दूसरे मकान में रहने वाले व्यक्ति का छज्जा है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, और उसने व्याख्या की दृष्टि से फॉलर की तरफ निगाहें लगाई।
यू सी ही सेड, उसने कहा तुम जानते हो, दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम, यह कमरा पहले एक बड़ी यूनिट की तरह था और वह अगला कमरा थ्रू दैट डोर देयर, वहाँ उस दरवाजे से होकर, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वह एक ड्राइंग यानी कि जो स्लीपिंग रूम है उसके अंदर जाता है। इट हैड द बालकोनी, और यहीं पर एक बालकोनी लगी हुई है, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और जो अभी मेरी खिड़की के जस्ट नीचे बालकोनी है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू रूम्स डाउन, और दो दरवाज़ों के बीच खाली कमरे से होकर तुम इस पर आ सकते हो, ठीक है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, जैसा कि पिछले महीने एक व्यक्ति ने किया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट, और उन मैनेजमेंट वालों ने वादा किया था कि हम बालकोनी को बंद कर देंगे, किंतु अब तक उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, and rest of the chapter I will teach you in the next video. So thanks. Okay, and wait.